देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, गीता सुनने के फ़ायदे तो हैं। दुनिया भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में भगवद गीता को मणि के रूप में माना जाता है। गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। गीता में द्वापर युग के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र अर्जुन को कहे गए श्लोकों को समाहित किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से कथित गीता के सारयुक्त 700 श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के मार्गदर्शक के अचूक कार्य करते हैं। पर कुछ लोग गीता को वैराग्य का उपदेश ग्रंथ समझते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि गीता को पढ़ने या इसके श्लोकों को सुनने मात्र से उनका लोक परलोक सब सुधर जाएगा। किंतु ये दोनों प्रकार के लोग भ्रम में हैं। गीता के जीवन दर्शन में जिस वैराग्य का वर्णन किया गया है वह एक कर्म योगी का वैराग्य है। यह वैदिक जीवन दर्शन है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे ही अपनाने का निर्देश वैदिक साहित्य के प्रत्येक ग्रंथ में दिया गया है। यह कर्म विहीन वैराग्य या निराशा से युक्त भक्ति भाव में डूबना नहीं है। मानव के स्वभाव, उसके परिवेश और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंध को उद्घाटित करने में उसकी तुलना में अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। इसके फायदे सुनिए। जब आप इस पृथ्वी पर हैं तो इसका फायदा क्या है कि भगवद गीता के पाठ से शनि पीड़ा दूर हो जाती है। आपकी कुंडली में अगर शनि अशुभ स्थान में है तो आपके इसके प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे शनि की पीड़ा दूर होती है। वहीं अगर कुंडली में गुरु की दृष्टि शनि पर हो तो दूसरे अध्याय का पाठ कीजिए। 10वें भाव में शनि मंगल और गुरु का प्रभाव होने पर तीसरे अध्याय का पाठ करें और चतुर्थ अध्याय का पाठ कुंडली का 9वां भाग और 9वां भाव और कारक ग्रह प्रभावित होने पर करें। तो हर एक अध्याय का अपना एक फायदा है। अब यह कर्म विहीन वैराग्य निराशा से युक्त भक्ति भाव में डूबना नहीं है। दूसरी बात, गीता के पढ़ने या सुनने से लोक परलोक सुधरने की है। यह सत्य है, किंतु तब जब हम पढ़ने या सुनने का वास्तविक अर्थ जानकर इसे पढ़ें या सुने। पढ़ने सुनने से क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा। वैदिक दर्शन में किसी ग्रंथ के अध्ययन या किसी ज्ञान के तथ्यों को सुनने का अर्थ आंखों से पढ़ना या कानों से सुनना नहीं है। अध्ययन का अर्थ है कि पढ़ें, समझें और चिंतन करके तथ्य के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचे। और सुनने का अर्थ भी यही है। वैदिक दर्शन में जानने का अर्थ किसी ज्ञान में निहित तथ्य को जानना है। उस ज्ञान को या उस ज्ञान के श्लोक या कथन को जानना नहीं है। उस ज्ञान के श्लोक या कथन को जानना नहीं है, समझना है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष का अर्थ ज्ञानानुभूति प्रत्यक्ष अर्थात किसी वस्तु के बाह्य या आंतरिक सत्य को जानकर उसके सत्य को मनस तत्व में समाहित करना ही प्रत्यक्ष करना है। अभी जैसे पंचम अध्याय में भाव 9 और 10 के अंतर परिवर्तन में लाभ देते हैं और इसी प्रकार छठा अध्याय तत्कालिक रूप से 8वां भाव और गुरु और शनि का प्रभाव होने और शुक्र का इस भाव से संबंधित होने पर लाभकारी होता है। 8वें भाव से पीड़ित और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखने पर सप्तम अध्याय का पाठ करें। 9वें अध्याय का पाठ लग्नेश, दशमेश और मूल स्वभाव राशि संबंध होने पर करना चाहिए और 10वें अध्याय का पाठ कर्म की प्रधानता को बताता है। पर यह आपको समझना पड़ेगा, इसे आंखों से प्रत्यक्ष करना मानना भारी भूल है। यदि गीता को पढ़ने या सुनने में हमें उपयुक्त व्याख्या का पालन करते हैं तो यह निसंदेह लोक परलोक सुधारने वाला अमृत ग्रंथ है। अन्यथा कागज पर फैली हुई स्याही जो केवल समय नष्ट कर सकती है, लाभ नहीं पहुंचा सकती। गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध स्थल पर दिया गया ज्ञान है।
इसमें जो कुछ कहा गया है वह प्रत्येक युग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक मानव का एकमात्र कर्तव्य मार्ग है। फॉलो आप कैसे करते हैं ये आपका काम है। तो ये जो फायदे हैं, ग्रहों के फायदे हैं, आपको ज़िंदगी के सारे रास्ते बताते हैं। देखा जाए तो ये पूरा मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है पूरा। यदि आप समझ गए तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, या आप आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं, या ग्रहों की पीड़ा से परेशान है, तो फिर आपको भागवत गीता बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका निवारण कर देंगे। जीवन की हर समस्या का निदान गीता में समाहित है, इस जन्म का भी, अगले जन्म का भी। मतलब मैं प्रत्येक युग की बात कर रहा हूं, तो समझना आपको है। इसका दायरा इतना विशाल है और नीति तत्व इतने वैज्ञानिक और उदात्त हैं कि इसमें जो जितना गहरा डूबेगा उतने ही बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति करेगा। बादल तो एक सा ही बरसता है, पर गड्ढे, नदी, नाले, तालाब, झील आदि सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन अमृत बूंदों को समेट पाते हैं। सूर्य तो सबको जीवनदायक प्रकाश देता है, पर कोई जीव छुपा रहकर उसे वंचित रह जाता है, तो कोई देर तक सोते रहकर उसके कल्याणकारी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जीवों की अपनी मानसिकता है, इससे सूर्य के गुणों की तुलना नहीं की जा सकती। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।